राजकुमारी अन्य के राज्य में शांति और खुशहाली लौट आई थी। लेकिन एक दिन राज्य के प्राचीन पुस्तकालय से जीवन का रहस्यमयी रत्न चोरी हो गया। ये रत्न ही राज्य की जादुई शक्ति का स्रोत था और इसके बिना चारों ओर के सुरक्षात्मक जादू कमजोर पड़ने लगे थे। अन्य जानती थी कि उसे जल्द ही कुछ करना होगा। पुस्तकालय के एक पुराने नक्शे से उसे पता चला कि चोर ने रत्न को कांटों के दलदल के पार छिपाया है, जिसकी रक्षा एक शरारती और शक्तिशाली जिन करता है। इस बार अन्य ने अपने भरोसेमंद घोड़े बिजली को साथ लिया और दलदल की ओर चल पड़ी। दलदल में हर कदम पर धोखा था, जमीन दलदली थी और चारों ओर जहरीले कांटे थे। अन्य ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया और पत्थरों को ध्यान से रखकर रास्ता बनाया। दलदल के बीच में उसकी मुलाकात जिन से हुई। जिन ने एक डरावनी आवाज में कहा, तुम छोटी राजकुमारी इस खजाने को कभी नहीं पा सकती। अन्य डरने की बजाय मुस्कराई और बोली, मैं यहाँ लड़ने नहीं बल्कि एक सवाल का जवाब जानने आई हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने ये रत्न क्यों चुराया। जिन चौंक गया। किसी ने उससे पहले कभी सवाल नहीं पूछा था। उसने बताया कि वो अकेला और दुखी था और वो सोचता था कि रत्न रखने से उसे खुशी मिलेगी। अन्य ने धीरे से जिन को समझाया, सच्ची खुशी वस्तुओं में नहीं होती बल्कि दूसरों की मदद करने और दोस्त बनाने में होती है। उसने जिन को दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जिन को अन्य की दयालुता पर विश्वास हो गया। उसने रत्न लौटा दिया और अन्य से वादा किया कि वो अब राज्य की सीमा की रक्षा करने में मदद करेगा, न कि बाधा डालने में। राजकुमारी अन्य विजयी होकर रत्न के साथ वापस लौटी और एक बार फिर अपने राज्य को बचाया। उसने सिद्ध कर दिया कि क्रोध पर विजय पाने के लिए तलवार से ज्यादा असरदार दया और समझदारी होती है।